जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद देगा जो रोजगार की बात करेगा। हम यहाँ किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो युवाओं की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, हम की जो बोली थी उन्होंने 26-27 हज़ार वैकेंसी दी है। तो इतने में क्या होगा सर, जो बेरोजगार लड़का लड़की हैं उनको बोलते हैं कि हम रोजगार देंगे और वैकेंसी उतना कह करके इतना दे रहे हैं, तो क्या हम लोग हो सकते हैं? जो लोग पढ़ते हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, वो लोग सोचते हैं कि आज नहीं कल हमारा नौकरी लग जाएगा, और देखते हैं तो 1,20,000 का आप आसरा दे रहे हैं और 27,000 दे रहे हैं। जो एक बाप की उम्मीदें बन चुके थे, जो एक माँ की जो है उम्मीदें बन चुके थे कि हम लोग जो है बहुत जल्द जो है सरकारी नौकरी में वो शिक्षक बन के जाएंगे TR 4.0 के माध्यम से, उनकी उम्मीदों को तो रोंदने का काम आपने कर दिया। तो आप अगर रौंदते हैं तो ये क्या बैठेंगे चुप? ये भी जो है आचार संहिता से पहले घोषणा नहीं करते हैं तो ये भी रौंदने का काम। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। TR 4 की बहाली जल्द करो, जल्द करो, जल्द करो। TR 4 की बहाली जल्द करो, जल्द करो, जल्द करो। TR 4 की बहाली जल्द करो, जल्द करो, जल्द करो। छात्र आज हम लोग रामगढ़ विधानसभा में उपस्थित है और पूरे रामगढ़ विधानसभा के सभी छात्रों के साथ जो 1.5 साल से TR 4.0 का ये तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी इसलिए कर रहे हैं कि हमारी बहाली, ये देख लीजिए, हम लोग बिना प्रमाण के नहीं बोल रहे हैं, 1 लाख शिक्षकों की होगी नियुक्ति, जल्द शुरू होगी TR 4 की बहाली प्रक्रिया। ये हम नहीं, हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कहा है, और आज उन्होंने ये 26,000 बहाली देने की काम कर रहे हैं। इसी के खिलाफ में हम सभी छात्र, युवा, बेरोजगार ये कसम खाते हैं कि पूरे बिहार की विधानसभा में, यह विधानसभा की चुनाव जो हो रहा है, इस विधानसभा की चुनाव में इस NDA की सरकार को खत्म करके दम लेंगे। जब तक इस NDA की सरकार को खत्म नहीं करते हैं, यानी जो हमारे छात्र हित की बात नहीं करता है, जो युवाओं की बात नहीं करता है, कहा जाता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग की मुख्य मांगे यही है कि जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री साहब जी ने बोला था कि हम 1,20,000 TR 4 में देंगे नौकरी, उसको बहाल करें, वो भी आचार संहिता से पहले। नहीं तो हम इस NDA की सरकार को रामगढ़ विधानसभा तो क्या, पूरे बिहार के विधानसभा में घूम करके प्रचार करेंगे और इसको हराने का काम करेंगे। किसकी सरकार चाहते हैं? हम लोग जो युवाओं की बात करेगा, जो यूथ को नौकरी देगा, जो रोजगार की बात करेगा। हम यहाँ किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो युवाओं की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, हम उसके साथ खड़ा रहेंगे, कंधे से कंधे मिलाकर। धनंजय कुमार भारती, मेरा गांव बड़ौरा है, रामगढ़ विधानसभा का एक छोटा सा छात्र हूं और छात्रों की बात आवाज उठाने का काम करता हूं। क्या नाम है? मेरा नाम रेखा कुमारी है। क्या मांगे कर रहे हैं आप लोग? सर, जो नीतीश कुमार ने जो 1,20,000 की वैकेंसी TR 4 की जो बोली थी उन्होंने 26-27 हज़ार वैकेंसी दी है। तो इतने में क्या होगा सर, जो बेरोजगार लड़का लड़की हैं उनको बोलते हैं कि हम रोजगार देंगे और वैकेंसी उतना कह करके इतना दे रहे हैं, तो क्या हम लोग हो सकते हैं? जो लोग पढ़ते हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, वो लोग सोचते हैं कि आज नहीं कल हमारा नौकरी लग जाएगा, और देखते हैं तो 1,20,000 का आप आसरा दे रहे हैं और 27,000 दे रहे हैं, उससे हो जाएगा हमारा। आप कुछ से कह रहे हैं कि हम आज बहाली देंगे, कल बहाली नहीं कर पाते हैं, तो आगे की आप लोग की क्या रणनीति रहेगी? सर, इस सरकार को हटाया जाए और जो हम लोग का युवाओं का बात करें वही सरकार को लाया जाए। हम भी बोल रहे यही है कि अपने मांगे सुनी, हमारे जो साथीगण हैं बोला, तो मैं भी चाहता हूं कि आचार संहिता से पहले जो है, जो एक बाप की उम्मीदें बन चुके थे, जो एक माँ की जो है उम्मीदें बन चुके थे कि हम लोग जो है बहुत जल्द जो है सरकारी नौकरी में वो शिक्षक बन के जाएंगे TR 4.0 के माध्यम से, उनकी उम्मीदों को तो रोंदने का काम आपने कर दिया। तो आप अगर रौंदते हैं तो ये क्या बैठेंगे चुप? ये भी जो है आचार संहिता से पहले घोषणा नहीं करते हैं तो ये भी रौंदने का काम करेंगे आपकी सरकार को। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप आचार संहिता से पहले घोषणा करिए कि आप जो है 1 लाख से अधिक की बहाली दे रहे हैं शिक्षकों की TR 4.0 के माध्यम से।
में आप लोग को कह रहे हैं कि तो नहीं? दे रहे हैं तो फिर वही नीतीश कुमार जी ही तो 1 लाख बोले थे, मैं उन्हीं की बात तो कर रहा हूँ। वही तो बोले थे, तो वही बोल रहे हैं, तो क्या इनके उम्मीदों को रौंदना सही है? आपने रोजगार दिया, आपने कहा कि मैं ये करूंगा, वो उसने किया, लेकिन यहाँ जो TR 4.0 की जो तैयारी कर रहे थे, तब उनके साथ तो खेलना सही नहीं है। उनके भविष्य को भी तो देखना जरूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस स्थिति में उन्हें आचार संहिता से पहले घोषणा करना चाहिए कि मैं आप लोग के लिए 1 लाख से अधिक वैकेंसी निकाल रहा हूँ, नहीं तो हम लोग इसका हिसाब बूथ पर करेंगे। और आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे? बस बूथ पर सीधे वोट के चोट से, और क्या, सीधा वोट का चोट करना है, और कुछ नहीं करना है। सीधी बात है जी। पूरे विधानसभा में, पूरे यहाँ की बिहार की पूरे विधानसभा में हम इस सरकार को हटाने का काम करेंगे।